बिल्कुल आपने सही पढ़ा है, जो इंदुलेखा है वो बैन हो गया है, लेकिन कहाँ हुआ है, कैसे हुआ है, क्या रीजन है इसके पीछे, वो हम आज की वीडियो में जानेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं और देख लेते हैं क्या एक्चुअल रीजन है इंदुलेखा का बैन होने का। ये इंदुलेखा बैन क्यों हुआ है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो आज की वीडियो में हम पूरा इंदुलेखा को स्टडी करेंगे, इसके पास्ट के बारे में जानेंगे, कुछ मिथ के बारे में जानेंगे, जैसे कि काफी ज्यादा स्पेकुलेशन है रिगार्डिंग माइनॉक्सिडिल कि इंदुलेखा के अंदर माइनॉक्सिडिल है कि नहीं है, ये भी आज हम कंफर्म करेंगे। इसका एक डेमो देखेंगे पूरा, मैं आपके साथ शेयर करूंगी इसका मंथ्स का रिजल्ट, क्योंकि इसको 6 महीने तक मैं यूज कर चुकी हूँ। तो ये सारी चीजें आज की वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करके जाइएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के बीच। हाय ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज हिना एंड यू आर वाचिंग माय चैनल शॉपaholic हिना। तो जैसे कि इंदुलेखा काफी ज्यादा फेमस हेयर ऑयल है और इसका जो मेन फोकस है और आप कह सकते हैं जो की हाइलाइट्स इसके पॉइंट्स हैं, सबसे पहले तो बॉटल का जो डिजाइन इन्होंने बनाया है वो काफी ज्यादा अट्रैक्टिव है, तो क्योंकि वो आइडिया काफी ज्यादा इनोवेटिव था। सेकेंडली इनका क्लेम था कि ये हेयर फॉल और हेयर रीग्रोथ करता है आपके बालों में। तो ये सारी चीजें थी जो कि इंदुलेखा को थोड़ा सा बाकी ऑयल से अलग बनाती थी। इसके काफी ज्यादा मिक्स रिव्यू है, हाइप बहुत ज्यादा है हेयर ऑयल का, क्योंकि मैंने इसे यूज किया है, इसी हाइप के वजह से मैंने यूज किया है। तो देखिए ये रहा बॉक्स जो मैंने इंदुलेखा हेयर ऑयल मंगाया था, तो ये मैं यूज कर चुकी हूँ। आगे आप जानेंगे इसके बारे में। तो देख लेते हैं क्या ये जितने भी इनके की हाईलाइट और आप कह सकते हैं जो इनके टारगेट है, क्या वो इन चीजों को पूरा करते हैं कि नहीं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो कि मैंने थंबनेल में आपको दिया, जिसकी वजह से आपने इस वीडियो को क्लिक किया है। तो वो रीजन जान लेते हैं। उसके बारे में थोड़ा सा हमें पास्ट में जाना पड़ेगा इंदुलेखा के स्टोरी को स्टडी करने के लिए। तो एक्चुअली इंदुलेखा हेयर ऑयल जो है वो लॉन्च हुआ था 2009 के नियर अबाउट। ये लॉन्च हुआ था केरला सिटी में, यानी साउथ इंडिया है, वहां पर ये काफी ज्यादा फेमस हुआ था और इसके की हाईलाइट पॉइंट्स उस टाइम भी सेम ही थे। ये काम करता था आपके हेयर फॉल, आपके हेयर लॉस, हेयर ग्रोथ में। वहां पे इसको काफी ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली, काफी ज्यादा लोगों ने लाइक किया इसे। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आई, एक्चुअली जो इन्होंने अपने की हाईलाइटेड पॉइंट थे, यानी कि बालों का झड़ना, आपका रीग्रोथ होना, हेयर फॉल आपका रोकना और इस तरीके के जो क्लेम थे वहां पे काफी ज्यादा फॉल्स माने गए। तो वहां पे काफी ज्यादा इशू आ रहा था कि ये जो है अपने जो भी इन्होंने दावे करे हैं, मेजॉरिटी जो पीपल थे वहां पर उनका मानना ये था कि ऐसा कुछ नहीं करता है, उनके साथ चीटिंग हुई है, उनके साथ गलत मिसकम्युनिकेशन हुई है। तो इस रीजन की वजह से वहां पर केरला में इसे, जो वहां की अथॉरिटी है केरला गवर्नमेंट ने इसे वहां पर बैन कर दिया था। और अभी भी ऐसा कोई भी प्रूफ नहीं है कि केरला में ये ओपन है या फिर इसे दोबारा से रीलॉन्च या फिर वहां पे एक्टिव कर दिया गया है कि वहां पे बैन हटा दिया गया है। ऐसा कहीं पे भी मुझे पर्टिकुलरली ऐसा कोई आर्टिकल नहीं मिला है कि वहां से बैन हट गया हो। तो केरला में जब ये लॉन्च हुआ था तो ये इंदुलेखा गोल्ड हेयर ऑयल के नाम से लॉन्च हुआ था। यहाँ पे मैं पिक्चर दे दूंगी, इसकी पैकेजिंग बिल्कुल ही अलग पैकेजिंग है और ज्यादातर जो कंज्यूमर का कहना था वो ये था कि इस हेयर ऑयल को लगाने के बाद उनके हेयर फॉल ज्यादा हो गए और साथ ही साथ हेयर ग्रोथ भी उनकी नहीं हुई, जिसके वजह से केरला में इसे बैन कर दिया गया है। आर्टिकल अगर आप गूगल पे जाएंगे आपको मिल जाएंगे कि आपको केरला में इसे बैन कर दिया गया था। उसके बाद की कोई अपडेट नहीं है कि बैन हटा या नहीं हटा है। बैन था बट स्टिल आप देख सकते हैं ये ऑल ओवर इंडिया काफी ज्यादा फेमस भी है और काफी ज्यादा मात्रा में इसकी सेल भी इंक्रीज हुई है। एक्चुअली इसको काफी ज्यादा लॉस हो रहा था केरला के बैन लगाने के बाद। तो उसके बाद 2014 में हिंदुस्तान जो यूनिलीवर लिमिटेड है उन्होंने इसको रीलॉन्च करने की कोशिश करी और उन्होंने ऐसा एक आर्टिकल है, मैं स्क्रीनशॉट यहाँ लगा दूंगी, जब इन्होंने रीलॉन्च के लिए एक आप कह सकते हैं आर्टिकल अपनी वेबसाइट पे निकाला तो उसमें वहाँ मेंशन था कि उन्होंने काफी ज्यादा इसकी केस हिस्ट्री करी है, काफी ज्यादा लोगों से फीडबैक मिला है और ज्यादातर फीडबैक पॉजिटिव मिलने की वजह से वो इंदुलेखा को कर रहे हैं। सबसे ज्यादा फोकस किया इसके बॉडी डिजाइन के ऊपर। तो जैसे कि आपको दिख ही रहा है कि बॉडी डिजाइन इसमें कॉम ऐड करी गई थी, क्योंकि उस टाइम पे कोई भी ऐसा हेयर ऑयल नहीं आता था जो इस तरीके की यूनिक आप कह सकते हैं इनोवेटिव आइडिया को लेकर आया था। तो यहाँ पे सबसे बड़ा प्लस पॉइंट मिल जाता है आपके कॉम वाले पोर्शन को, आप कह सकते हैं कि इंदुलेखा ने लॉन्च किया था।
देन सेकेंडली क्या था कि इन्होंने काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं सेलिब्रिटीज़ के साथ एडवर्टाइजमेंट शो किया टीवी पे, काफ़ी ज़्यादा मार्केटिंग पे पैसा खर्च किया। तो उससे क्या हुआ कि काफ़ी ज़्यादा लोगों को इसके बारे में पता चला। तो जैसे कि आपको पता है कि हेयर फॉल बहुत ही कॉमन आप कह सकते हैं है, जो कि हर किसी को आता है, चाहे वो मैन है चाहे वो वुमेन है। तो एक्चुअली ये चीज़ आप लोगों को कंफर्म करनी चाहिए कि एक्चुअली आपका हेयर फॉल किस रीज़न के वजह से हो रहा है। बहुत सारे रीजंस होते हैं, कई बार आपके मेंटल हेल्थ के वजह से होते हैं, कई बार आपका फूड हैबिट ऐसा होता है, कई बार आप डेली रूटीन ऐसा होता है जिसके वजह से हेयर फॉल होते हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कई बार आपको कोई डिजीज अलग होता है जिसके वजह से वो आपके बालों पे इफेक्ट करता है। तो चलिए देख लेते हैं कि इसकी पैकेजिंग कैसी है और ये जेन्युइन प्रोडक्ट आप कैसे खरीद सकते हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा फेक प्रोडक्ट भी आने लगे थे जितना मैंने रिसर्च किया है। तो कैसे आप जान सकते हैं इसकी ये ऑथेंटिक है कि नहीं, वो भी देखेंगे। तो और आगे देखेंगे इसका डेमो कैसे अप्लाई करना है, कैसे आप इसे यूज कर सकते हैं अपने स्कैल्प में। तो चलिए वीडियो देख लेते हैं। इंदुलेखा भृंगा ऑयल, तो इस तरीके की पैकेजिंग में आता है। यहाँ पे प्राइसिंग लिखी है 234 रुपीज़, और आप जो हैं देख सकते हैं कि इस तरीके की गोल्डन पैकेज में ये रिसीव हुआ है। सो एक्चुअली ये तो मैंने लोकल स्टोर से ख़रीदा था, लेकिन अगर आप ऑनलाइन बाय करते हैं तो इस तरीके का अगर आपको कोड मिलता है, आपको एसएमएस करना होगा। तो अगर ये ऑथेंटिक प्रोडक्ट है यानी सेम कंपनी से ये बना है तो ये आपको रिवर्ट करते हैं, इसका रियल होने का वो एक प्रूफ होता है। तो ये देख सकते हैं, तो इस तरीके का पैकेजिंग है। यहाँ पर आपको मिल जाएगा, जैसे कि ये 50 ml की बॉटल है, 234 इसका प्राइस है, जो कि MRP में मिलता है आपको। इसकी मैन्युफैक्चरिंग है 2019 एंड एक्सपायरी इसकी है 2021 की, यानी लगभग 2 ईयर की इसकी शेल्फ लाइफ आपको मिलती है। यहाँ पर इनकी सारी डिटेल मिल जाएंगी, मैन्युफैक्चरिंग वगैरह, इनका जो केयर नंबर है सब कुछ मिल जाएगा। आगे ही आपको ये चीज़ दिख जाएगी, ये है आयुर्वेदिक मेडिसिन, जो कि आपको ऐड में भी बोला जाता है। बाकी यहाँ पे देखिए आपको सारे इंग्रेडिएंट्स हैं वो मेंशन हो रखे हैं, और उनके कौन से पार्ट यूज़ हुए हैं इसके अंदर वो भी मेंशन हुए हुए हैं। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि इंदुलेखा भृंगा ऑयल जो है एक रेगुलर ऑयल नहीं है, एक आयुर्वेदिक मेडिसिन है, जो कि आयुर्वेदिक फिजिशियंस की तरफ से रेकमेंड करी जाती है। और यहाँ पर डायरेक्शन भी लिखा गया है कि कैसे यूज़ करना है। तो इंदुलेखा भृंगा ऑयल को हेड पर पहले या बाद में लगा सकते हैं एज पर द फिजिशियन, जैसे आपको बोलें। और बाकी इसमें लिखा है कि नेचुरल हर्बल है, तो जैसे टाइम होगा इसके अंदर कुछ कुछ चेंजेस आपको देखने के मिल जाएंगे। इसमें लिखा है दिस प्रोडक्ट कंटेन मिल्क ऑल्सो, सो मिल्क भी इसके अंदर अवेलेबल है। बॉटल आपको मैं आगे दिखाऊंगी। बाकी इसके पैम्पलेट पे जाते हैं कि एक्चुअली पैम्पलेट पे मेंशन हो क्या रखा है। तो देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर जो पैम्पलेट है यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो आपके एवरेज लॉस जो माना जाता है हेयर को, वो होते हैं 150 स्ट्रैंड, जो कि हर दिन अगर निकलते हैं तो वो एक हेयर लॉस में माना जाता है। और इसको रेगुलर वॉल्यूम को मेंटेन करने के लिए जो है एक रीग्रोथ जो है वो टाइमली होनी चाहिए, जो कि मैंने आपको बताया भी था। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। बाकी जिस 3 फेजेस की मैं बात करी थी वो ये है, जो ग्रोथ फेज होता है वो आपका एनेजिन होता है, देन कैटेजिन होता है एंड टेलोजिन होता है। तो ये सारी चीज़ें इसमें लिखी है। जो हेयर लॉस के बारे में मैंने बताया था कि ये देखिए इन रीजंस के वजह से आपके जो हेयर लॉस होते हैं, इस तरीके का बाल्डनेस कुछ आपको देखने को मिलता है। तो ये सारी चीज़ें आपको दिख जाएंगी कि ऑयल मैन्युफैक्चरिंग किस तरीके से होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो हर्ब्स हैं उन्हें वर्जिन कोकोनट ऑयल में जब तक वो मेच्योर नहीं हो जाते तब तक सनलाइट में रखा जाता है, लगभग 7 दिनों तक। उसके बाद जो है इससे भृंगा ऑयल को तैयार किया जाता है। तो ये सब इसकी खासियत है। बाकी यहाँ पर इसके इंग्रेडिएंट की कुछ डिटेल्स दी हुई हैं, जैसे कि आंवला है, श्वेता है एंड आपका भृंगराज है, वर्जिन कोकोनट ऑयल है। सो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे इस तरीके से देखने को मिल जाएंगी। इसके इफ़ेक्ट्स क्या क्या हैं, जो यहाँ पे रेकमेंडेशन दी गई है कि अगर आपके माइल्ड हेयर फॉल है तो 3 दिनों के लिए लगाना है 1 वीक में, और अगर सिवियर है हेयर फॉल तो आपको 4 डेज इन अ वीक। तो इस तरीके से आपको इसमें कंसीडर किया कि इसे 2 से 3 घंटे के लिए छोड़ना होता है रेगुलरली अगर आप इसे यूज़ कर रहे हैं। तो मुझे एक ड्रॉबैक भी लगता है कि रेगुलरली वॉश करना लॉन्ग हेयर्स को, खासकर इस तरीके के हेयर्स को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। समर्स में इतना इशू नहीं है, लेकिन विंटर में काफ़ी ज़्यादा इशू क्रिएट होता है। तो देखिए इस तरीके की पूरी डिटेल आपको इसके अंदर मिल जाएंगी कुछ इस तरीके से।
तो इस तरीके की कोई बॉटल आती है इंदुलेखा की और ऊपर ये कॉम लगा हुआ है, ऑलरेडी कर दिया है। हॉल करना होता है जो उसमें फॉइल कवर होता है उसमें, एंड देखिए आपको एक हॉल दिख रहा होगा। फिर इसको नीचे की तरफ थोड़ी देर रखना होता है कुछ सेकंड के लिए, तो ऑयल इसमें आ जाता है, होल है उसमें आ जाता है। फिर आपको अपने जो पार्टीशन आपने हेयर में किया है उसके अकॉर्डिंगली आप अपने हेयर में अप्लाई कर सकते हैं। पूरे स्कैल्प में अच्छे से अप्लाई हो जाता है, बिल्कुल भी मेस क्रिएट नहीं होता है, ये इसका प्लस पॉइंट है। और कोई भी इजीली इसे अप्लाई कर सकता है। तो मैं उसी कॉम का यूज़ कर रही हूँ पार्टीशन के लिए, एंड सेम ही बॉटल में यूज़ कर रही हूँ ऑयल को अप्लाई करने के लिए भी। तो जैसे कि आपको वीडियो में दिख रहा है कि बिल्कुल ही ईजी प्रोसीजर है इसे अप्लाई करना। और ये मैं अपने एल्डर सिस्टर के अप्लाई कर रही हूँ जिनको इशू था हेयर फॉल एंड डैंड्रफ का। सो इस तरीके से पूरे स्कैल्प में आप इसे अच्छे से स्प्रेड कर लीजिए। स्प्रेड करने के बाद आप इन्वर्जन मेथड का यूज़ कर सकते हैं, यानी हेड को अच्छे से मसाज दे सकते हैं आप। मसाज को देने के बाद पहले आपको हेड पे मसाज देना है, फिर आपको सारे हेयर को आगे की तरफ करना है, एंड देन सेम प्रोसीजर के थ्रू उसे अच्छे से मसाज देना है। मसाज करने के बाद आप चाहें तो, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप कॉम कर लीजिए। देखिए कॉम करने से क्या होता है, एक तो जो ऑयल लगा है वो इवनली स्प्रेड हो जाता है, अच्छे से स्कैल्प में लग जाता है, एंड साथ ही आपके जो हेयर फॉल होते हैं, बाल टूटते हैं वॉश करने पे, वो भी बहुत हद तक कम हो जाता है। तो ये तो मैं ज़रूर करती हूँ, आप चाहें तो आप भी इसे यूज कर। तो ये तो हो गया पूरा पैकेजिंग प्रोडक्ट से रिलेटेड। प्री पोस्ट प्रेगनेंसी में भी इस तरीके के इश्यूज आते हैं और कई बार सीजनल आपके हेयर फॉल होते हैं। जैसा कि अगर आप इसके पैकेजिंग में भी जाएंगे तो जो इसका डायरेक्शन ऑफ यूज का जो पैम्पलेट है, अगर आप उसे पढ़ेंगे तो उसमें भी ये चीज लिखी हुई है कि हमारे जो हेयर है वो 3 से 4 फेजेस के अंदर होते हैं, जो कि इसका रेस्टिंग फेज होता है, यानी हर एक हेयर का एक टाइम ड्यूरेशन होता है कि वो आपके स्कैल्प पे रहते हैं, उसके बाद वो वहां से झड़ जाते हैं। प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि अगर वहां से आपके बाल झड़ जाते हैं तो क्या वो रीग्रोथ हो रहे हैं, यानी दोबारा से वो वहां पे उग रहे हैं, या फिर ग्रोथ आ रही है या नहीं आ रही है। तो ये एक सबसे बड़ा पॉइंट है और हमें इसके ऊपर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। हेयर फॉल हर ईयर में होता है और ये एक प्रोसेस है, ये प्रोसेस आपके बॉडी के अंदर होता है, तो ही ये एक नॉर्मल आप कह सकते हैं कि रूटीन माना जाता है। ऐसा कोई नहीं है कि किसी के हेयर जो है अगर बर्थ से है तो वो सिर्फ उसके ओल्ड एज में ही गिरेंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर एक ईयरली में रिफ्रेश होके आपके बाल काफी ज्यादा हेल्दी आते हैं, नरिश होते हैं आपके बाल, और काफी शाइनियर हेयर आते हैं जब इस तरीके की हेयर ग्रोथ होती है। तब वहां पे जो बैन लगा था वो इसी रीजन के वजह से लगा था कि जो इनकी कमिटमेंट्स थी, जो इन्होंने बताया था हेयर फॉल को रोकेंगे और रीग्रोथ होंगे, वो नहीं हुआ था। रीजन इज दैट कि हर एक की कंडीशन हेयर फॉल की अलग अलग होती है और एक ही हेयर ऑयल आपका सभी चीजों में काम नहीं कर सकता, ये एक बहुत ही फैक्ट बात है। तो जिस तरीके का आपकी प्रॉब्लम है उसी तरीके का आपको सॉल्यूशन भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। सेकेंड चीज, काफी ज्यादा स्पेकुलेशन थी इसके अंदर माइनॉक्सिडिल है। तो देखिए माइनॉक्सिडिल का तो ऐसा कहीं पे भी प्रूफ नहीं मिला है, और इवन यहाँ पर जो आप ड्रॉबैक भी मान सकते हैं, जो भी हर्बल ऑयल्स होते हैं वो कभी भी पूरी आप कह सकते हैं इंग्रेडिएंट लिस्ट प्रोवाइड नहीं करते हैं। जो यहाँ पे भी दी गई है वही लिस्ट है, इसके अलावा इसकी कोई भी डिटेल अवेलेबल नहीं है। तो आप मान सकते हैं कि माइनॉक्सिडिल का तो ऐसा कोई केस मुझे नहीं मिला है, बट हाँ आप ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से माइनॉक्सिडिल आप यूज करते हैं तब तक आपको बेनिफिट मिलता है, और उसके बंद करने के बाद आपके हेयर फॉल ज्यादा तेज हो जाता है। तो ऐसा ही सेम सिमिलैरिटी है इसके अंदर। तो मे भी हो सकता है कंपटीशन के वजह से या फिर मार्केटिंग डाउन करने के वजह से भी ऐसी स्पेकुलेशन हो सकती है, बट इसके बारे में कोई भी श्योरिटी नहीं है। ना आप कह सकते हैं कि इसके अंदर है माइनॉक्सिडिल, और ना ही कंसीडर कर सकते हैं कि ये माइनॉक्सिडिल फ्री या फिर केमिकल फ्री हेयर ऑयल है। देखिए एडवर्टाइजिंग में जितनी चीजें दिखाई जाती हैं वो बहुत ही कम कॉन्सेंट्रेशन लेकर बनाया जाता है ताकि एक जनरली लोगों को उसका बेनिफिट मिले। बाकी मेरा तो मानना यही है कि आप अपने कंडीशन के अकॉर्डिंगली चीजों को बाय करें, रेदर देन कि आप सिर्फ मार्केटिंग, एडवर्टाइजमेंट या फिर किसी के कहने पे। हो सकता है मैं आपको कंसीडर कर दूं मुझे हेयर फॉल सिर्फ एक वेदर के वजह से या फिर मेरा एनवायरनमेंट चेंज होने की वजह से हो रहा हो, बट हो सकता है आपको किसी अलग रीजन की वजह से हो रहा हो। तो ये एक फैक्ट है, इस पे आप काम करेंगे तो जरूर आपको एक अपना करेक्ट सॉल्यूशन मिल सकेगा हेयर फॉल का, तो वो जरूर आप फाइंड आउट कीजिएगा। तो यहाँ पे मैं जो भी इसकी पुरानी पिक्चर थी उसका हेयर ऑयल का भी पिक्चर लगा दूंगी, और रीलॉन्च के बाद जो हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ने लॉन्च किया था उसकी पिक्चर आपके पास ऑलरेडी है, आप जानते हैं वो कॉम पैकेजिंग में आता है।
तो देखिए ये जो मैं जितनी भी बातें यहाँ पर शेयर कर रही हूँ वो एक्चुअली वो मेरा पर्सनल व्यू है, यानी अभी तक जो मैंने यूज़ किया है उसके बेसिस पर मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। और जो इससे पहले मैंने इन्फॉर्मेशन दी थी वो सारी आपको गूगल पे मिल जाएंगी, आप फाइंड आउट खुद से कर सकते हैं। इसमें बिल्कुल 60-40 का रेशियो है, कुछ पर्सन्स को इसका रिजल्ट मिल रहा है और कुछ पर्सन्स को बिल्कुल नेगेटिव इनका इफेक्ट मिल रहा है। इवन कई पर्सन्स ऐसे हैं जिन मैंने कंप्लेंट्स देखी हैं कि वो यूज करने के बाद जब इसे छोड़ते हैं तो हेयर फॉल काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। मेरी एल्डर सिस्टर ने भी यूज किया है, उनका रीजन अलग था यूज करने का और मेरा अलग था। अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूं, ये आपके बालों में काफी अच्छा एक टेक्सचर क्रिएट करता है, आपके बाल काफी ज्यादा वॉल्यूमनाइज लगते हैं, आपके बाल लगता है कि यस आपको काफी वॉल्यूम मिल रखा है आपके हेयर में। बाकी काफी ज्यादा थिक हेयर ऑयल है और मुझे काफी लाइट हेयर ऑयल पसंद है क्योंकि मेरी स्किन जो है वो ऑयली है और इस तरीके का अगर मैं थिक हेयर ऑयल लगाती हूँ तो मुझे ब्रेकआउट का इशू होने लगता है। तो ये मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है कि हेयर ऑयल काफी ज्यादा थिक है। एंड अगर आप विंटर की बात करें तो विंटर में तो आपके हेयर भी इस तरीके से फ्रीज हो जाएंगे और टेक्सचर इतना हार्ड हो जाता है इसको वॉश करना, तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है क्योंकि मेरे बाल काफ़ी ज़्यादा लंबे हैं, उसके साथ वॉश करना और डबल वॉश बहुत ही बड़ा एक लेंथी प्रोसेस हो जाता है। तो मेरे लिए ये बहुत बड़ा कॉन है। और आप कह सकते हैं कि जैसे इन्होंने मेंशन किया कि इसके अंदर है वर्जिन कोकोनट ऑयल, तो यस ये विंटर्स में आपको इस तरीके का इशू देगा। वार्म वाटर ले लीजिए, उसके अंदर आप इस बॉटल को रख दीजिए, तो जब ये वार्म हो जाएगा देन ओनली आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अप्लाई होने के बाद भी ये स्कैल्प में फ्रीज हो जाता है, एक हर्डल हो जाता है आपको उसे प्रॉपर वॉश करने के लिए। अगर इंदुलेखा का ही आप शैम्पू लेंगे तो बहुत अच्छे से वो सारा हेयर ऑयल आपका निकाल देता है। जैसे मैंने उसका भी रिव्यू दे चुकी हूँ चैनल पर, आप जाके आई बटन या डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, चेक कर लीजिएगा। इसमें दिया गया है कि आप इसके साथ उसी क्लिंजर और हेयर ऑयल के कॉम्बिनेशन को यूज करें तो इफेक्ट अच्छा मिलेगा। तो मैं हेयर फॉल इफेक्ट की तो बात नहीं कह सकती, लेकिन जो आपके ऑयल निकलने की बात है तो ऑयल काफी अच्छे तरीके से क्लिंज हो जाता है अगर आपके पास इंदुलेखा शैम्पू है। नहीं तो और भी ऐसे सल्फेट फ्री शैम्पू आते हैं, उससे वॉश कर सकते हैं। बाकी वो आप वहां जाके चेक कर लीजिएगा पूरे शैम्पू का रिव्यू कि उसमें सल्फेट है, पैराबेन है कि नहीं है, वो सारी डिटेल्स वहां पे आपको मिल जाएगी। तो जहां तक मेरी सिस्टर का है तो अभी उन्होंने बंद कर दिया, यानी ये हेयर ऑयल ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके हैं एक बॉटल को। तो ये हेयर ऑयल कंप्लीट करने के बाद अब उनका हेयर फॉल दोबारा स्टार्ट हो गया, यानी कि ये हेयर फॉल रोकता है पर आपको प्रॉपर मसाज वगैरह करनी होगी, प्रॉपर क्लिंस करना होगा, एक आपको हेल्दी रूटीन अपनाना पड़ेगा, तो ये आपको रिजल्ट देगा। लेकिन अगर आपका हेयर फॉल है, सिर्फ हेयर फॉल का इशू अगर आप देखते हैं, तो जब आप इसे स्टॉप कर देंगे, तो हमारे केस में ऐसी हुआ कि दोबारा से हेयर फॉल स्टार्ट हो गया। तो मुझे ऐसा लगता है अगर आपका दोबारा से कोई भी चीज का रीइशू हो रहा है तो आप टेम्परेरी बेसिस पर अगर आप यूज करना चाहते हैं तो यूज कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये आपको रिजल्ट प्रोवाइड नहीं करेगा। तो यानी कि अगर आप हेयर फॉल के लिए ले रहे हैं तो मुझे तो मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो यही है कि बिल्कुल भी काम नहीं करता है ये, और काफी ज्यादा हर्डल होता है इसको वॉश ऑफ करने में। मैं इससे बेटर है कि मैं अदर ऑप्शन चूज करूं। और ऑयल वैसे भी मुझे डॉक्टर ने मना किया हुआ है और सिर्फ हाफ एन आवर के लिए मैं अप्लाई कर सकती हूं ऑयल को। आपको लगभग 300 रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं 50 ml के लिए, तो ये इसका काफी बड़ा ड्रॉबैक है, आप मान सकते हैं, क्योंकि काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है और इस तरीके का सिर्फ अगर टेम्परेरी बेसिस पर रिजल्ट कोई यूज नहीं है। तो एक वर्जिन कोकोनट ऑयल लूंगी और मैं अपने स्कैल्प को मसाज करूंगी, वो मुझे ज्यादा बेहतर रिजल्ट देगा अगर मैं लॉन्ग टर्म में उसको यूज करती हूँ। तो कैसे देगा वो आगे कभी मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगी। इंदुलेखा की जहाँ तक बात है, मैं इसे क्या दोबारा बाय करूंगी, तो देखिए सबसे पहला इशू है कि अगर मेरा हेयर फॉल वापस आ गया है तो मैं जरूर इसे नहीं लेना चाहूंगी, क्योंकि जब मेरा इशू ही रिजॉल्व नहीं हुआ तो प्रोडक्ट को दोबारा बाय करने का कोई भी मतलब नहीं बनता है। सेकेंड चीज, मुझे काफी ज्यादा इशू है इसके थिकनेस के ऊपर। आप कह सकते हैं कि हर्बल है तो थिकनेस हो सकती है, बट मुझे थोड़ा प्रॉब्लमेटिक लगता है इसको वॉश ऑफ करने में, तो इसलिए मेरे लिए ये भी एक कॉन ही है एक तरीके का। सो ये था मेरा ओवरऑल रिव्यू अबाउट दिस इंदुलेखा हेयर ऑयल। आई होप आपको एक आइडिया मिल गया होगा, इसकी डिटेल मिल गई होगी कि कहाँ से ये स्टार्ट हुई थी कंपनी और किस तरीके की क्लेम है और क्यों ये बैन हुई है, अभी ओपन हुई है कि नहीं हुई है। तो मैंने ट्राई किया है कि इस वीडियो के अंदर मैं ज्यादा से ज्यादा चीजें कवर कर सकूं, अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकूं और कंपनी का जो भी अभी तक का एक्सपीरियंस है या फिर उनका जितना भी बायो है वो आपके साथ शेयर कर सकूं, तो वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। बाकी आपका कैसा इसके साथ एक्सपीरियंस रहा है तो जरूर शेयर कीजिएगा कमेंट में।
कुछ पूछना है तो भी कमेंट कीजिएगा, मैं ट्राई करूंगी कि आपको उसका रिवर्ट दे सकूं। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।